नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल। आपके साथ मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नगर पालिका खाटू के बाहर आज पार्षदों और वार्ड नंबर 10 के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन कर पालिका प्रशासन और चेयरमैन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जहां पार्षदों ने प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में वार्ड नंबर 10 की पार्षद संगीता सामरिया के नेतृत्व में पार्षद अनिल शर्मा, पार्षद दामोदर प्रसाद वर्मा सहित सैकड़ों वार्डवासियों ने पालिका के उदासीन रवैये पर सवाल उठाए हैं। जहां पार्षद अनिल शर्मा ने चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महीनों बाद नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उसमें वह जीत नहीं रहे, इसलिए वे अपने मिलने वालों के काम करवा रहे हैं। इधर पार्षद संगीता सामरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की ये भजनलाल सरकार दावा करती है कि हम प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, मगर खाटू पालिका में भ्रष्टाचार बेहद बड़े स्तर पर और चरम सीमा पर है। पार्षद दामोदर ने कहा कि 5 साल में सिर्फ धांधली हुई है और कुछ नहीं हुआ। इधर कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौतम खाटूवाला ने कहा कि मैं वार्ड 11 का निवासी हूं। मेरे वार्ड की पार्षद ने कई कामों को लेकर पालिका अध्यक्ष व ईओ को अवगत करवाए हैं, मगर उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। इसके बाद सभी ने पालिका ईओ के नाम का ज्ञापन ईओ अरुण शर्मा को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक किए बिना और पार्षदों की बगैर सहमति के टेंडर को निरस्त किया गया। सभी वार्डों को समान बजट मिले। पट्टों में अनियमितता व आवेदन के 2 वर्ष बाद भी पट्टे जारी नहीं किए और कुछ ऐसे लोगों जिनके पट्टे आवेदन के 10-15 दिन के अंदर ही बन गए। फिर आमजन के साथ भेदभाव क्यों होता है? इसके बाद पालिकाइयों ने कहा कि पार्षदों की डिमांड को देखा गया है, इस पर काम करेंगे और आगे से सभी पर बजट को समान रूप से जारी किया जाएगा। इस दौरान अशोक सामरिया, रामू भार्गव, रिंकू सामरिया, विजय, राजकुमार स्वामी, जितेंद्र स्वामी, बोधूराम, श्रीराम, कानाराम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मांगते हम हमारा हक मांगते। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन। नगर पालिका में जो पार्षदों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें इनका ये आरोप था कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी वार्डों में समान रूप से काम नहीं करवाया जा रहा है। हमारे पास जो भी लिस्ट आई है टेंडरों की, हमने इन जो ज्ञापन देने वाले पार्षदों से भी इनका जो काम है, इनकी डिमांड ले ली है, उनके भी काम देख लिए हमने। अब आगे जो भी टेंडर होंगे इनके सबके साथ समझ उनसे काम करवाएंगे हम सब लोगों के साथ। सामरिया वार्ड नंबर 10 से पार्षद खाटू श्याम जी नगर पालिका में चेयरमैन साहिबा ने वोटों की राजनीति करते हुए मेरे वार्ड का बजट अपने चहितों को दे दिया गया। नगर पालिका में 40 संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनमें से मेरे वार्ड का एक भी नहीं है। मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 10 का शमशान घाट का काम का बजट किसी और वार्ड को दे दिया गया है। यहाँ तक कि भजनलाल सरकार ये दावा करती है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन नगर पालिका खाटू श्याम जी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उनको कहीं न कहीं आभास है कि वो सर से पांव तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए। लोगों का पेट तो एक आध अटैची में भर जाता हुआ, शायद इनका बोरियों से भी नहीं भरता। इनको पता है कि अगला चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए अपनी गणित बैठाने के लिए अपने मिलने वालों को निजी तौर पे सड़कें दे रहे हैं, और सड़कें भी अपने बजट से नहीं दे रहे। दूसरे वार्डों का बजट छीन करके उनको खुश किया जा रहा है, ताकि ये 10-10, 20-20 वोटों की गणित बैठा करके किसी तरह वो अगला चुनाव मेंटेन कर पाए। तो उनकी इस मंशाहट के खिलाफ वार्ड नंबर 10 की जो पीड़ा है कि उनको उनके हिस्से का जो बजट मिलना चाहिए था वो छीन करके दूसरों को दे दिया गया। आप सबसे मैं एक बात कहता हूँ
अगर सीसी रोड नहीं बनी ना तो उसमें खाली अशोक ही नहीं चलेगा, वो सीसी रोड तुम्हारी भी गई है। ये अगर सच्चाई है कि अशोक के वार्ड से पैसा दूसरे वार्ड में गया है तो वो सच्चाई आप लोगों की भी है। ये राड अकेले किसी पार्षद की भी नहीं है, सब आपका हक मारा गया है। इस हक के खिलाफ आपको अपना पुरजोर आवाज उठानी है और ये जो इनकी मंशा है कि अगले चुनाव मैनेज करे जाए और उस मंशा के चलते जो दूसरे वार्डों का बाद में कौन कौन से बजट पास होने, समान रूप से बजटों का वितरण हो, ये प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। ये पहली बार देख रहा हूँ, कब बजट आया पार्षदों को तो पता भी नहीं, और कब अपने मिलने वालों को बिना बोर्ड मीटिंग के ही बांट दिया गया ये भी किसी को खबर नहीं। ये हमारे जागरूक पार्षद थे जिन्होंने आप लोगों को चेताया। निश्चय ही आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और इसमें यदि कोई दोषी है तो मैं सिर्फ मानता हूँ जिसके साइन से फाइलें पास होती है ना वो इस कमरे में बैठे, वो अपने चुनाव जीतने के लिए, अपने लोगों को मैनेज करने के लिए अगले चुनाव की तैयारी कर रही है और दूसरे वार्डों का शोषण कर रही है। बिना बोर्ड मीटिंग के एक वार्ड का बजट दूसरे वार्ड को दे देना क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, मुख्य जनप्रतिनिधियों को शोभा देता है? और ये फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कमर कस लेना, अगला चुनाव फिर आ रहा है। ये सिर्फ वही गणित है कि अपने इनको पता है कि हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए, लोगों को पता लग चुका है, तो लोग हमें वोट नहीं दे रहे। पिछले 10-10, 20-20 वोट जोड़ने के लिए दूसरे वार्डों का बजट खींच के अपने निजी लोगों को दे रहे हैं। जाती है नाली की बहुत भयंकर समस्या है। वहाँ बालाजी के जाने वाले आम जनता उधर से रोज निकलती है, पानी के अंदर परेशान हो रही है। तो मैंने नाली के लिए कई बार इनको अवगत करवाया है, समस्या के बारे में कोई इनका समाधान नहीं है। और केरपुरा जो रोड है, कम से कम 500 से 600 स्कूल के बच्चे रोज आते जाते हैं और हजारों की संख्या में ग्रामीण लोग आते हैं। उसके बारे में मैंने ईओ साहब को, चेयरमैन साहिबा को कई बार अवगत कराया है, लेकिन इनका समस्या के समाधान के बारे में कोई रुझान नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। गोली मार देते हैं, सिर्फ कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कोई बात नहीं है पर्टिकुलर कि आज ही हमारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी वार्ड का बजट नहीं मिला हो। हर 5 साल में लगातार यही हुआ है कि टाइम पर किसी को भी कोई काम टाइम पे नहीं दिया गया, हमेशा धांधली हुई। अभी कुछ पूर्व में कुछ टेंडर जारी किए गए थे सभी वार्डों के, लगभग सभी का काम था उसमें। उन सभी टेंडरों को बिना पार्षदों को सूचना दिए बिना ही नगर पालिका ने तमाम टेंडरों को खारिज कर दिया बिना सूचना के। अब पुनः दोबारा टेंडर लगा रहे हैं बिना सूचना के, कौन से पार्षद का कोई काम है या नहीं, किसी वार्ड का काम है या नहीं है। मतलब लोगों को खुश करने के लिए, फिर चहेतों को खुश करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, जिसके अंदर वार्डों की समस्याएं जस की तस ही बनी रहेगी। नालियाँ नहीं है, किसी वार्ड में रोड नहीं है, कहीं सफाई व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, हर टेंडरों में धांधली का हो रही है। बजट का तो पूछो ही मत आप, बजट तो बिना बोर्ड मीटिंग के, बिना पार्षदों की सहमति के आग मीच के ही पास कर दिया जाता है ठेकेदार का, बिना किसी की सूचना के भी कि ठेकेदार ने काम संतोषपूर्वक किया है या नहीं किया है, उसमें क्वालिटी डाली है या नहीं डाली है। कई पार्षद तो कई ठेकेदार तो ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने पहले टेंडर लिया था, जिसने 1-2 लाख रुपए काम किया है, 25 लाख का टेंडर है, उसका आज तक काम पूरा नहीं हुआ। ईओ साहब को, चेयरमैन साहिबा को मैंने 50 बार कह दिया कि सर ये एक ठेकेदार है जिनका काम पेंडिंग पड़ा है इतने साल से। मेन रोड है लामिया, उस पर नालियाँ टूटी पड़ी है, उनके लिए बोल दिया, फिर भी काम नहीं हो रहा। इनकी धांधली चरम सीमा पर है। यहाँ पे जो नाली निकालनी थी वो पूरे नाले के अंदर जुड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से वो नाला टूट गया। टूटने की वजह से पूरा प्लाट के अंदर पूरा भर गया, जिसकी वजह से पिछले साल भी पूरे मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप था और इस बार भी डेंगू की पूरी संभावना है, क्योंकि मच्छर पनप रहे हैं और पूरा का पूरा वहाँ तालाब है, उस पानी की कोई निकासी नहीं है, क्योंकि नाली निर्माण नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो पानी वहीं रुका हुआ है। तो नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि उस पानी की निकासी की जाए, वहाँ की नालियाँ सुचारू रूप से चालू की जाए और उन नालियों तो लगभग शायद 5 सालों से यही सुनते आ रहे। इस वार्ड में काम हो गया, इसमें नहीं हुआ। कई बार मैंने भी अवगत कराया, सभी पार्षदों ने भी अपनी अपनी तरफ से पूरी जान लगी है।
वो चाहे अपने काम करवाने में जो की हो या अपना फायदा, मतलब चाहे वो वोटों का हो चाहे खुद का फायदा हो, हर काम को लेने के लिए सभी पार्षदों ने लड़ाई लड़ी है। वार्ड पार्षद थे, उन्होंने मेरे सामने बहुत सारे कामों को लेकर ईओ साहब से बात करी, लेकिन उनका काम नहीं हो पाया। भाई ये 110 नंबर वार्ड से प्रतिनिधि है, ये भी बहुत सारे 2-4 रोडे हैं उनकी, हमने विधायक जी को भी बोला है और नगर पालिका में भी ये 4-5 बार बोल चुके हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे। अब वो काम क्यों नहीं हो पा रहे, ये थी कि यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग होती थी उनमें पार्षदों की कमी, क्योंकि हर पार्षद जो आता था वो ये चाहता है कि मेरे वार्ड में काम हो। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काम लिखिए ना, वार्ड में काम लिखो ना। और आपसे सर यही कामना है कि आप ये जो अन्याय में हो रही है, कहते हैं कि काम ये पहले छुटेंगे, उसके बाद में आगे काम होगा। ज्यादा हो रहे हैं साहब, बीमार पुरानी कर रहा है, बुखार का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है वार्ड में। तो 6 साल आप ये जो भी काम नहीं पुराने, जब आपने कहा ना कि जो पुराने टेंडर लिस्ट हुए थे वही है, अगर वो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो करवा या उनमें संशोधन हुआ है तो उन्हें और फोटो दे देंगे। वो तो जो पहले नष्ट हो गए थे, जिनमें कई ठेकेदार नहीं आए थे, आप उनको ठेकेदार आते थे, जिनमें ठेकेदार नहीं आए तो काम आप लोगों को रेवड़ी बांट रही है, हम सब जो हमारा हक है ना बजट, वो ले जाके और कहीं लगा रही है। इन सबकी यही समस्या है, तो इनको इनका बजट दिलवाने का आप वादा कर दीजिए कि हाँ भाई आपके साथ काम लिख के दे, आगे काम तभी लगेंगे जब आप लोगों को काम वेरी गुड, बहुत बढ़िया।